से प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन होना तो उसमें 30,000 40,000 ये सब रुपया मांगना। किसके लिए? राशन कार्ड में जो है ना 5-5 हजार रुपया लिया जाता है अनुमंडल में। अच्छा, क्या समझे? अनुमंडल में जी अनुमंडल में तो बिचौलिया। बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत नगर पंचायत निर्मली में मैं अभी मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि सामने में कुछ लोग यहां पे सुदूर एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि सभी को मालूम है कि नगर पंचायत निर्मली का चुनाव 28 दिसंबर को होने जा रहे हैं। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद का तो निर्मली नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार शशिकला देवी जी का जो है समर्थक और उनके पति अपने तमाम समर्थकों के साथ जो है डोर टू डोर आज प्रचार कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा लोकेशन जो है मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप दिखाइए। ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर एकदम ज़्यादातर झोपड़ी नुमा घर आपको दिखाई देंगे और दिख रहा है। और यहाँ पे रोड टू रोड जो है प्रचार कर रहे हैं ये जो समाज सेवी हरि नारायण नायक जी हैं, जो कि शशिकला देवी जी के जो है ये पति हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। ये सबसे पहले सर अपने बारे में आप बताइए। मैं हरि नारायण नायक, सेवानिवृत्त प्रभारी प्रधानाध्यापक जागेश्वर उच्च विद्यालय कुनौली जी। मेरा घर निर्मली है जी। और इस चुनाव में मेरी पत्नी जो MA पास है जी, मेरे साथ साथ समाज सेवा का वह भी काम करती है। चूँकि मैं समाज सेवा का धारणा हमारे कुल गुरु जयप्रकाश नारायण जी, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, श्रद्धेय हरिप्रसाद शाह जी के नेतृत्व में मैंने सीखा कि जन भावना की भावना उत्पन्न हुई और उस समय से मैं 74 के आंदोलन से यह कार्य करता रहा हूँ। जी जी। आपका जो उम्मीदवार है वो भी है कहाँ, आपके साथ में नहीं है? हमारा उम्मीदवार वह दूसरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है जी, अपने समर्थकों के साथ। चूँकि लंबा चौड़ा क्षेत्र है, 12 वार्ड है, दूरी भी है, इसलिए वो दूसरे वार्ड में, इस वार्ड में बहुत पहले आज से 5 दिन पहले घूमकर वो गई हैं। जी जी। हर वार्ड में वो घूम रही हैं, स्वयं घूम रही हैं। जी जी। अच्छा, नगर पंचायत का चुनाव जो है आप पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? इससे पहले मैं वार्ड सदस्य के रूप में लड़ा था। जब जीत मिला कि नहीं? जीत नहीं मिल सका। जी जी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या निर्मली नगर पंचायत के अंतर्गत क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी का समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, जटिल है। दूसरा समस्या है कि पुनर्वासित लोगों को अभी तक पुनर्वास का पर्चा सही रूप से नहीं मिल सका है। उसके बाद समस्या है कोसी घेरा बांध के, निर्मली घेरा बांध के 100 फीट के अंदर जो लोग हैं, जिस किसी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनके भी समस्या का निदान नहीं हो पाया है। जबकि सरकार का घोषणा है कि हर गरीब को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। जिसको अपना भूमि नहीं है वही लोग क्या करते हैं कि बांध के किनारे घर बनाकर रह रहे हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में। जी जी। ये सब सारी समस्याएं हैं। अच्छा, जिस क्षेत्र में अभी आप घूम रहे हैं, जिस गांव में घूम रहे हैं, यहाँ पे सारे दिखाई दे रहे हैं। कुछ परसेंटेज मकान है लेकिन ज़्यादातर जो है झोपड़ी नुमा घर है। तो प्रधानमंत्री आवास हमारे समझ से किसी को नहीं मिला है, क्या कहेंगे? देखने में तो नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ मिला है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार के कारण कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या? जैसे क्या? कैसे भ्रष्टाचार? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन होना तो उसमें 30,000 40,000 ये सब रुपया मांगना। किसके द्वारा मांगा जाता है? अब ये तो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं है, लेकिन मांगा जाता है। कोई तो सरकारी अधिकारी ही तो मांगते होंगे या कोई बिचौलिया मांग रहा है? कौन मांग रहा है? हाँ, बिचौलिए के द्वारा। और सरकार तो बिचौलिया किसको देता होगा? सरकार को देता होगा या अधिकारी हैं उनको भी देता, उसमें शेयर होगा उसका? ये मानते हैं आप बात को? ये रुपया कहीं न कहीं तो जाता होगा जी।
कहीं न कहीं आप समाज सेवी है, पोस्टर पे भी आपने लिखा है कि प्रसिद्ध समाज सेवी। आप सेवानिवृत्त अभी बता रहे हैं कि शिक्षक और समाज सेवा के बारे में अभी जिक्र कर रहे थे आप। तो इनके खिलाफ आपने कभी प्रखंड में, अनुमंडल में आवाज उठाए? दूसरी बात, झोपड़ी नुमा घर है, उसके बाद कुछ समस्या आपने जल जमाव की बात की है, इस विषय को लेकर के जो है कभी आपने धरना प्रदर्शन किए? नहीं, जल जमाव के प्रति धरना प्रदर्शन तो नहीं किए जी, क्योंकि बहुत पहले का जो युग रहा, जिस समय हम लोग प्रदर्शन करते थे, जी जी, आज वो युग नहीं रहा है। जी जी, प्रदर्शन करने में जी जी, लोग पहले चले आते थे, जी बड़ी आराम से चले आते थे। जी, जी अभी जुटपन कम हो पाता है। जी हाँ। जी, आपसे मैं फिर बात करूंगा। यहाँ पे बगल में खड़े हैं, यहाँ पे क्या नाम है सर आपका? आलोक रंजन उर्फ परमेश्वर नायक। जी, क्या करते हैं सर आप? मैं यूपीएससी के स्टूडेंट को पटना और दिल्ली में अपनी सेवा देता हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यूपीएससी स्टूडेंट को आप शिक्षित कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि जो समस्याएं हैं, तो यूपीएससी से जो निकल करके छात्र निकलते हैं, उनके हाथों में, ये बात आप मानते हैं कि ये जो काम है पब्लिकों का सेवा करना उनके हाथ में होता है, ये मानते हैं कि नहीं बात को? बिल्कुल। तो ये इस तरह का समस्या बिहार में है, तो क्या आप शिक्षा दे रहे हैं ऐसे स्टूडेंट को, तो शिक्षा के माध्यम से कुछ प्रेरित उनको करते हैं या इस संबंध में कि नहीं? अगर आपको पता हो तो हमारी जो पहले घोषणा पत्र उद्घोषित हुई थी, जो हमने संकल्प पत्र निकाला था, उसमें पहला मुद्दा ही था कि सभी लोगों को शिक्षा की सुविधा निर्मली से लेकर दिल्ली तक उपलब्ध कराना, साथ ही साथ चिकित्सा की सेवा, जो भी गरीब हैं या आम लोग हैं जिन्हें चिकित्सा की सेवा नहीं मिल पाती है, उसे निर्मली, दरभंगा, पटना अथवा दिल्ली में यथासंभव मदद दी जाएगी। और ये प्रसिद्ध है, आप निर्मली वार्ड संख्या 3 और 2 में जाकर पता करें कि मैंने कितने लोगों को शिक्षा और चिकित्सा की सेवा उपलब्ध कराई है। तीसरी हमारी संकल्पना है कि मदरसों में जो मुस्लिम छात्रों के लिए वहाँ जो बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं है, उनको समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराना। साथ ही रिंग बांध के चारों ओर बसे हुए लोगों के लिए सरकार से समन्वय कर उनके लिए अस्थायी आवास का निदान करना। आपने देखा होगा, अगर हमारे संकल्प पत्र से आप गुजरे होंगे, तो उसमें जो निर्मली में ज्वलंत समस्याएं हैं उनको उठाया गया है। सबसे पहले हमने उसमें एक स्लोगन दिया है कि 10 दिन बनाम 5 साल। क्या लोगों को, सारे उम्मीदवार जो 10 दिन के लिए चकाचौंध भरी मौज मस्ती का कोरा भ्रम देते हैं, उसी से उन्हें संतुष्ट होना है, या एक ईमानदार व्यक्ति से जुड़कर 5 साल का उनको समुचित विकास चाहिए? ये हमने रखा संकल्प। तो ये जनता को तय करना है। घोघडिया का जो रिजल्ट रहा, करोड़पति हार गए, एक साधारण हजारपति जीत गया। सुपौल का जो परिणाम आया, एक ज़्यादा राजनीतिक रूप से सशक्त आदमी को एक साधारण एमए पास राघवेंद्र झा ने हरा दिया। तो ये निर्मली की भी जनता इसको तय करेगी। जो सबसे सुशिक्षित महिला उम्मीदवार श्रीमती शशिकला देवी जी, जो एमए पास है, एकमात्र कैंडिडेट, उसको अपना बहुमत देकर एक ईमानदार और सुशिक्षित महिला का मुख्य पार्षद के रूप में चयन करेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अनुमंडल अस्पताल जो निर्मली है, आपको मालूम है कि वहाँ पे एम्बुलेंस है या नहीं है? तो क्या उपलब्ध हो पाते हैं गरीबों के लिए? आप फिर मेरे संकल्प पत्र से गुजरेंगे तो आप देखेंगे, उसमें हमने दिया हुआ है मोहल्ला क्लिनिक एवं फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर पंचायत से की जाएगी। और निर्मली में जो ये अनुमंडल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, उसमें हमारे बड़े भाई साहब श्रीमती शशिकला देवी जी के पति श्री हरिनारायण नायक जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसको खुलवाने में। कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? शिकिल देवी। तो ये आपको वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? जी सर, मिलता है। और प्रधानमंत्री आवास मिला है आपको? नहीं मिला है। नहीं। तो यहाँ पे झोपड़ी नुमा ही घर दिखाई दे रहा है। आप काफी आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ जो है ना, घूस के कारण जो है ना, सबको नहीं मिला है। कहाँ से घूस? कौन लेता है? अरे बिचौलिया है, बिचौलिया का नाम आउट करेंगे तो उस पे एफआईआर अभियान हो जाएगा। बिचौलिया किसके कहने पे ले रहे हैं? ढूंढिए सर, वो आप लोग, आप मीडिया वाले हैं, आप लोग सीआईडी से पता लगाइए वो तो पता बिचौलिया कौन है, लेकिन और उसको जेल भेजने का काम कीजिए। राशन कार्ड में जो है ना 5-5 हजार रुपया लिया जाता है अनुमंडल में। अच्छा, क्या समझे? अनुमंडल में? जी, अनुमंडल में तो बिचौलिया
नहीं नहीं, बिचौलिया वहाँ रहता है, घूमता रहता है अगल बगल में, उससे ठगता है, लोगों से ठगता है। इसका आपको कहने का मतलब है जो अधिकारी है, पदाधिकारी, उनके यहाँ नहीं जाता ये घूस का पैसा? जाता होगा जी जी, उसका पुष्टि आप कीजिए सर। जी जी। हम लोग कहाँ से पुष्टि करेंगे? नहीं तो आप लोग का भी तो फर्ज है, आप जनता है, आप लोगों को भी तो ध्यान रखना है कि भैया पैसा लेकिन धमकाता है ना, धमकाता है। उससे डरते हैं कि आप इतने नहीं, वो जो है ना बहुत ही बड़ा जाल है, इस कड़ी को तोड़ना ये पड़ेगा। कैसे टूटेगा ये बताइए? हम लोग समर्थन में आएंगे, जरूर तोड़ेंगे, सत्ता में आएंगे तोड़ देंगे, सत्ता में आएंगे तोड़ देंगे, निश्चित तोड़ देंगे, पक्का तोड़ देंगे। जी 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 जी। ये क्या कहना चाहिए सर आपसे? मैं लास्ट में जानना चाहता हूँ कि आम जनता, आप अपने क्षेत्र के जो जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम तो निवेदन करते हैं कि एक सुयोग्य, सुशिक्षित, पढ़ी लिखी उम्मीदवार, ईमानदार उम्मीदवार को आप जितावें, आपके काम आपके अनुरूप होगा। जी। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस अनुमंडल अस्पताल में मैं सिविल सर्जन से कई बार दूरभाष पर बात करके, स्वयं भी जा करके एक महिला चिकित्सक का यहाँ पर जो है डेपुटेशन करवाया, और उसका तिथि है मंगलवार और शुक्रवार। अच्छा, यहाँ पे इलाज हो पाता है सही से या नहीं? आप कभी विजिट किए हैं अभी? हम कई बार, कई राउंड, कई मरीजों के साथ मैंने विजिट किया है। इसमें अभी चिकित्सकों की पूर्ण रूप से नियुक्ति नहीं हो पाई है। सरकार से भी मैंने अनुरोध किया है, मैं स्थानीय विधायक से कई बार कहा, मैं माननीय मंत्री जी से कहा, मैं यहाँ के चिकित्सा प्रभारी जो हैं, अस्पताल के अधीक्षक हैं, उनसे कहा, सिविल सर्जन से कहा कि सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। जी हाँ। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट, बिहार।